एक समय की बात है, प्रीतमपुरा गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था, जिसके पास एक गधा था। वह अपने गधे से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। गांव में एक घास बेचने वाला था। रमेश अपने गधे के लिए घास लेने जाता है। अरे भाई, मेरा गधा बहुत भूखा है, 5 किलो घास दे दो, बहुत कमजोर हो गया है मेरा गधा। अरे रमेश, परसों तो 10 किलो घास लेकर गया था, पहले उसका पैसा दो, फिर जाकर मैं तुम्हें घास दूंगा। भाई, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। जब मेरा गधा लोगों का सामान उठाने लगेगा तब मेरे पास पैसे की भरमार हो जाएगी। जब पैसों की भरमार हो जाए ना, तब मेरे पास आ जाना और बकाया पैसा देकर आगे के लिए घास ले जाना। रमेश यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है कि वह अब क्या कर सकता है, और रमेश वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया घास उधार मांगने वाला, जेब में एक ढेले नहीं होते और मुंह उठाकर घास लेने आ जाता। रमेश जब घर आता है तब गधा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और घास मांगने लगता है। अरे बेटा रमेश, उसके लिए कुछ लाया कि नहीं? वह भूख से कितना तड़प रहा है। माँ, अब मैं घास कहाँ से लाऊं इसके लिए? घास वाला कहता है बकाया पैसा दो तब मैं तुम्हें घास दूंगा। तभी सेठ ने रमेश को बुलावा भेजता है। अरे रमेश, सेठ जी ने तुम्हें अपने घर पर बुलाया था। क्या बात है बिरजू काका, क्या हुआ? कुछ नहीं, सेठ के नजर में सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति तुम ही हो, इसलिए तुमको ही याद कर रहा था। रमेश सेठ के घर की ओर चल देता है। अरे मोहन, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही राह देख रहा था। जी मालिक, बताइए क्या काम है? ध्यान से सुनो, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि गांव में सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति तुम ही हो, इसलिए मैंने तुमको बुलवाया। देखो, यह बक्सा को तुम अपने पास रखो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। और ध्यान से रखना, इसमें एक कीमती मूर्ति भी है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और ये लो, कुछ पैसे भी रखो। चलो शुक्र है, अब पैसे भी मिल गया, मैं घास लेकर ही जाऊंगा। भाई, ये लो बकाया पैसा और मुझे 10 किलो घास दो। ठीक है, लेकिन इस बक्से में क्या है? तभी रमेश ने सारी बात घास वाले को बताता है। हाँ भाई, पूरे गांव के लोग तुम पर ही यकीन करता है। रमेश वहाँ से घास लेकर चला जाता है। अरे वाह, सोने की मूर्ति, इसकी यह मूर्ति को मैं चुरा लेता हूँ, इसे बेचकर एक बड़ा घास का दुकान खोलूंगा। ये लो घास, जितना मन चाहे उतना खाओ। चलो चलो, सब सो गया है, अब मैं इस बक्से को ले जाता हूँ। दो दिन बीतने के बाद सेठ वापस घर आता है। अरे रमेश, मैं वापस आ गया हूँ, मेरा सामान ला दो। जी सेठ जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। जब रमेश अंदर आता है तो वहाँ पर बक्सा नहीं होता। रमेश यह देखकर बहुत परेशान हो जाता है। मालिक, बक्सा लगता है चोरी हो गया। ये क्या तुम बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हारे पास ईमानदारी के तौर पर रखवाया था और तुमने मेरी बक्सा को गुम कर दिया। मुझे हर हाल में मेरी मूर्ति वापस चाहिए, वरना मैं पुलिस को लेकर आऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे बक्से को चुरा लिया है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। तब तक उसके गधे को चोर पर ध्यान चल जाता है। गधा चोर को दो लत्ती मारता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रमेश गधे की बात को समझ जाता है कि चोरी इसी ने किया है। मालिक, ये चोरी किसी और ने नहीं किया है, यह चोरी घास काटने वाले ने किया है, क्योंकि यही उस बक्से के बारे में जानता था। पुलिस उसके घर से वह बक्सा ले आता है। अरे रमेश, यह गधा तो बहुत काम का है, आज से तुम्हें और तुम्हारे गधे की नौकरी पक्की।